हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जैसा कि सभी लोगों को पता है भैया कि दिवाली का जो त्यौहार था वो अब निकल चुका है। तो जिस तरीके से आपने दिवाली को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ मनाया है, ऐसे ही अब हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी उसी स्ट्रेटजी के साथ करेंगे। जिस तरीके से आपको दिवाली का इंतज़ार था, निश्चित ही आपको अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम का उसी प्रकार इंतज़ार होना चाहिए। जिस तरीके से आपने सब तरीके से खुशियाँ बांटी और लोगों के साथ वैसा ही एंजॉयमेंट किया, हर तरीके का हर एक पल का आपने आनंद उठाया, इसी तरीके से अब हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी उद्देश्य के साथ जो आपने अपनी छोटी सी आंखों में बड़े और महान विशाल सपने सजोए हैं, उनको साकार करने के लिए हम निरंतर मेहनत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अब हम मैग्नेटिक का पार्ट उठाया, अब हमने जो है मैग्नेटिक के पार्ट पर चल रहे हैं। कक्षा 12 के यहाँ से जो चुंबक का जितना भी सीन आपके सामने आएंगे 4 चैप्टर, तो वो सब चीज़ों वो सभी टॉपिक्स के बारे में हम धीरे धीरे करके डिस्कस करते चलेंगे। आज का टॉपिक एक विशेष टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेट की सारी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सामने निकल के आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और रेगुलर वे में इनको अटेंड करते रहिए। मैं आपके साथ जो थंबनेल है उसमें 1 बाय 1 करके कि पहला वीडियो ये है, दूसरा वीडियो ये है, तीसरा, इस तरीके से स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 इस तरीके से मैं बनाता चलूँगा और आप इसको एंजॉयमेंट करते हुए अपने दिमाग में ये दृष्टिकोण रखते हुए, एक उद्देश्य रखते हुए कि हमें बोर्ड में बहुत अच्छा करना है, बहुत बेहतर करना है, अपने आप से जो आपने उम्मीद लगाई है उस पर खरा उतरना है, तब जाके हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं आज मैग्नेट की प्रॉपर्टी की और जो मैग्नेटिक है वो कैसे व्यवहार किया। इसमें हम आज बेसिकली 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। एक पहला है ऑस्टेड का प्रयोग और दूसरा है बायो-सैवर्ट का नियम। एक है आपके पास क्या, ऑस्टेड का प्रयोग और दूसरा है आपके सामने बायो-सैवर्ट का नियम। तो आज बेसिकली हम लोग 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक टॉपिक होगा अपने पास टुडे जो डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, आज जो डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, उसका नाम है हमारे सामने कि ऑस्टेड का प्रयोग। पहला जो होगा वो करेंगे हम क्या बेटा, ऑस्टेड का प्रयोग, ऑस्टेड का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्टेड और प्रयोग। इसके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास उसका नाम है बेटा बायो-सैवर्ट का नियम। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे साथ। ये जो बायो-सैवर्ट का नियम है ये वाई नेम आपसे पूछा जाता है, बायो-सैवर्ट का नियम वाई नेम आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी हम बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये 2 टॉपिक हमारे सामने आज होंगे, इनको हम एक एक करके सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार पूछा गया है बेटा, 2024 में भी ये आया था, तो 25 में आने की भी प्रबल संभावना इससे रहती है, न्यूमेरिकल भी इससे बनता है, तो इसको बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा, ऑस्टेड के प्रयोग ने क्या कहा, ऑस्टेड ने क्या कहा, ये समझने का प्रयास करते हैं। ऑस्टेड ने ये बताया हमें कि भैया ऐसा है, ये खेल टाइप का खेल है, तो ऐसा मान सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने कहा, क्या कहा वो समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने ये देखा है कि अगर कहीं पर अगर करंट फ्लो होती है, क्या होती है, करंट अगर फ्लो होती है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ये ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया। हम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे कैसे उन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ऑस्टेड का जो प्रयोग था वो किस कॉन्सेप्ट पर आधारित था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ऑस्टेड के प्रयोग, वो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक ली चुंबकीय सुई। क्या ली बेटा, चुंबकीय सुई। ये क्या होता है सर, ये चुंबकीय सुई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, क्या होता है बेटा, चुंबकीय सुई। एक नाम आपके सामने आएगा, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई क्या होती है बेटा, चुंबकीय सुई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। जैसे हम ये मानते हैं कि अगर अपना घर है तो घर का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें मकान वगैरह होते हैं, तो हम ये कह लेते हैं कि ये घर है ना। तो इसी तरीके से हम ये सामने अगर हमारे पास सब्जी रोटी रखी है तो हम ये देख के बता दें कि ये सब्जी रोटी है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये बताता है, ये जो चुंबकीय सुई है ये बता देती है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है।
तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो चुंबकीय सुई का काम है वो केवल इतना बताना है आपको कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बना है या नहीं बना है। तो एक तरीके से एक कंपास टाइप का होता है, एक सुई टाइप की होती है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ कह सकते हैं कि इस टाइप से होता है। जैसे ये आपके सामने कोई एक ऐसे कंपास टाइप का हो गया बेटा, ठीक है। तो ये अपने सामने एक कंपास टाइप की सुई हो गई, ये इस टाइप से। तो ये आपके पास चुंबकीय सुई हो गई। अगर ये रखी है ऐसी रखी है अगर ये, तो अगर यहाँ पे आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ऐसी रखी रहेगी। दूसरी कंडीशन अगर ऐसी है हमारे पास, अगर ये सुई डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब होने का मतलब है अगर ये अभी ऐसी रखी है, अगर ऐसी ही रखी रहे चाहे यहाँ पे ले जाएं आप, तो निश्चित है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना होगा। अगर ये मैग्नेटिक जो निडल है अपने पास, चुंबकीय जो सुई है, इसको आप कहीं पर ले जाएं, ले जाने के बाद अगर ये डाइवर्ट होती है, चाहे वो ऐसी हो सकती है चाहे वो इस तरीके से हो सकती है, अगर ये डाइवर्ट होती है अपनी जगह से, तो हम ये पता लगा लेते हैं बेटा कि वहां पर निश्चित है कि क्या बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बना होगा। ठीक है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, ऑस्टेड भैया ने ये किया कि बेटा अपने पास क्या लिए, इन्होंने एक चालक तार लिया। क्या लिया बेटा, एक चालक तार लिया, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फिर दूसरा प्रयोग फिर से किया उन्होंने, ये क्या, अब देखते हैं, हम आपके सामने कुछ एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ऑस्टेड का वास्तविकता में प्रयोग क्या था। ये इन्होंने इस तरीके से क्या किया, एक अपना इंस्ट्रूमेंट तैयार किया और मैग्नेटिक निडल उन्होंने बारी बारी रख के देखा। तो हम यहाँ पे ए बी, ये जो अपने सामने लिखा हुआ है ए बी, एक चालक तार है। क्या है बेटा, चालक तार है। चालक तार होने का मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है बेटा, करंट फ्लो हो रही है। तो इन्होंने क्या देखा, ये समझते हैं, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको किसी एक सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जो चालक तार था आपके पास ए बी, तीनों कंडीशन में उसको क्या किया, एक बैटरी से इन्होंने कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इन्होंने देखा, वो क्या देखा, एक बेहतरीन घटना थी। वो क्या थी, एक समझने का प्रयास करेंगे बेटा, समझने का प्रयास करेंगे वो क्या घटना थी आपके सामने। ये इन्होंने तीनों कंडीशन में मैग्नेटिक निडल रखी। ठीक है बेटा, ठीक। अब एक देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं बेटा। ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक चलिए यहाँ पर वो लगा ले रहे हैं हम लोग, ये लीजिए, एक की भी लगा दी हमने, ठीक है। ये बैटरी हो गई और एक की हो गई अपने पास, और ये भी क्या हो गए, एक चालक तार हो गए। ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको समझने का प्रयास करते हैं। उनने क्या किया, ये बैटरी लगा दी, बैटरी लगाएंगे और यहाँ पे कुंजी ऑन नहीं है अभी। अगर कुंजी ऑन नहीं है, कुंजी ऑफ है, तो निश्चित है करंट फ्लो नहीं हो रही होगी इस कंडीशन में। इस कंडीशन में यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, मतलब करंट का मान 0 है। अगर करंट का मान 0 है तो जो चुंबकीय सुई की कंडीशन है वो अपनी अवस्था में जैसी थी वैसी है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें हम डॉट लगा दे रहे हैं। ये डॉट ये बताता है की को हमने क्या कर दिया बेटा, ऑन कर दिया। की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ही की को हमने ऑन किया बेटा, तो यहां से करंट फ्लो हुई। करंट फ्लो जैसे ही हुई तो ये चालक तार में जाएगी। जैसे ही चालक तार में करंट जाएगी बेटा, तो क्या हुआ, यहां पर जो चुंबकीय सुई ऐसी रखी थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। क्या हो गई बेटा, डिस्टर्ब हो गई। वो डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके से उन्हें दिखाया गया। जो डिस्टर्बेंस जो सुई पहले ऐसी रखी थी, अब वो घूम के कैसी हो गई बेटा, ऐसी हो गई। अब दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा, फिर इसको ऑफ कर दिया बेटा। जब इसको ऑफ किया तो फिर अपनी कंडीशन में आ गई। जब इसको फिर से ऑन किया, फिर से डाइवर्ट हो गई। जब इसको फिर से ऑफ कर दिया, फिर अपनी जगह पे आ गई। जैसे ही ऑन किया, फिर से डाइवर्ट हो गई। तो उन्होंने ये घटना कई बार देखी, तो उन्होंने ये देखा भैया कि ऐसा है कि करंट फ्लो जब हो रही है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। इसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा तो नहीं है कि और कोई घटना अलग करके देखें। तो उन्होंने क्या किया, फिर से अब इनके टर्मिनल चेंज कर दिए। जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको नेगेटिव कर लिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको पॉजिटिव कर लिया। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो करंट फ्लो हुई, तो उन्होंने ये देखा कि जो चुंबकीय सुई अभी ऐसी डाइवर्ट हुई थी, अब वो बेटा चुंबकीय सुई की कंडीशन कुछ इस तरीके से दिखाई गई, कुछ ऐसी कुछ घटना उन्होंने देखी। तो इसका मतलब इन्होंने ये देखा, जब करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रही थी तो ऐसी झुकी है, और जब राइट टू लेफ्ट हुई तो ऐसी झुकी। मतलब करंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। तो इससे फाइनली निष्कर्ष क्या निकला बेटा, इस जो ऑस्टेड का प्रयोग था उससे फाइनली निष्कर्ष क्या निकला, जो कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष, इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष क्या निकला, वो उस निष्कर्ष समझने का प्रयास करते हैं। ऑस्टेड का प्रयोग में निष्कर्ष ये निकला बेटा कि जो आपका करंट होती है, यानी धारा, अगर धारा है कहीं पर, धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। क्या बनाती है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है।
धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है बेटा? धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पहला निष्कर्ष ये निकला। दूसरा निष्कर्ष ये निकला बेटा कि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा, अगर धारा की दिशा बदल दी जाए, अगर धारा की दिशा बदल दी जाए, अगर धारा की दिशा बदल दी जाए, दिशा बदल दी जाए, बदल दी जाए, बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। दूसरा निष्कर्ष ये निकला बेटा। तीसरा निष्कर्ष ये निकला बेटा, जैसे ही करंट अगर फ्लो नहीं हो रही, अगर कहीं करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट अगर जीरो है, अगर करंट का मान क्या है? जीरो है। अगर करंट नहीं है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड यानी बी का मान भी क्या होगा? जीरो होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वहां नहीं बनेगा। ये ऑस्टेड भैया ने अपना प्रयोग करके बता दिया हमें। ऑस्टेड ने यह प्रयोग कर दिया कि अगर कहीं पर करंट फ्लो हो रही है तो निश्चित है वहां पर क्या बन रहा होगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, यानी बी बन रहा होगा। बी की जब भी बात करेंगे बेटा, जहां बी लिखा होगा तो हम ये मान के चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। बी का मतलब क्या है बेटा? बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। बी मतलब क्या होगा? यहाँ पे पूरी जो भी हम लोग मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो बी मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धारा उत्पन्न होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, धारा अगर नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। अगर धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी अपने आप चेंज हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो और बेहतरीन टॉपिक है आपके सामने, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, वो है वायो-सेवर्ट का नियम। क्या है बेटा? वायो-सेवर्ट का नियम। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है वायो-सेवर्ट लॉ। वायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपके सामने। वायो-सेवर्ट का लॉ यानी वायो-सेवर्ट नियम, या फिर वाई एक्सपेरिमेंट के आधार पे इसको ये बताया जाता है कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या तो क्वेश्चन ये आएगा बेटा, धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कैरिंग करंट कंडक्टर। अगर अपने पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, धारावाही जब भी बेटा नाम दिया जाएगा आपको, तो धारावाही का मतलब होता है ऐसा चालक, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ऐसा चालक जिसमें क्या हो रही है बेटा? करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, चलिए, तो जो अपने वायो-सेवर्ट थे, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? वायो-सेवर्ट का नियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा इसी को? या वाई नेम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोले जाएगा? या वायो-सेवर्ट लॉ, वायो-सेवर्ट लॉ, वायो-सेवर्ट का नियम, वायो-सेवर्ट का नियम बेटा क्या होगा? वायो-सेवर्ट का नियम। ये नियम बड़ा शानदार है। चलिए समझते हैं, प्रयास करते हैं इसको समझने की कि क्या वायो-सेवर्ट ने बताया। ऑस्टेड भैया ने हमें यह बता दिया कि भैया अगर करंट फ्लो हो रही है तो वहां क्या बनेगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बी। तो वायो-सेवर्ट ने कहा भैया ऐसा है, जो चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन हमें ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। तो उन्होंने कहा भैया आप नहीं बता पा रहे चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा, तो हम आ रहे हैं, हम बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वायो-सेवर्ट का जो नियम था वो इस घटना पर आधारित था कि ऑस्टेड ने अपना प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जहां धारा बहेगी वहां चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो वायो-सेवर्ट ने कहा कि कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ये भी तो बताओ हमें, कोई फार्मूला है कि नहीं है आपके पास? तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो फार्मूला नहीं है, आप बना लो फार्मूला। तो वायो-सेवर्ट ने कहा हम बना रहे हैं फार्मूला, आप देखिए, उसी को हम अपना नाम देंगे वायो-सेवर्ट का नियम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, बस हमारी जो हेल्प थी वो हमने आपको बता दी। वो क्या थी कि अगर कहीं धारावाही चालक है, मतलब कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो निश्चित वहां क्या बनेगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा वो बताया किसने? वायो-सेवर्ट ने। ठीक है, जिसे को नाम दिया गया वायो-सेवर्ट का नियम। चलिए जानते हैं। मान लीजिए अपने पास एक कैरिंग कंडक्टर है, ये लीजिए अपने पास एक कंडक्टर हो गया, चालक तार हो गया अपने पास, ये लीजिए, जिसमें क्या हो रहा है बेटा? करंट फ्लो हो रही, धारावाही चालक तार हो गया, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने एक कोई ले लिया अपने पास कंडक्टर,
इस धारावाही चालक की जो लंबाई थी उसका छोटा सा क्या ले लिया, पार्ट ले लिया dl, छोटा सा पार्ट ले लिया dl, और इस पूरे चालक की लंबाई ये मान के चल रहे कैपिटल L है, ठीक है। लेकिन हमने इसकी छोटी सी जो आपका धारावाही चालक था उसकी छोटी सी लंबाई ले ली कितनी, dl, ठीक है। अब इसके कारण कहीं तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तो हम ये मान के चलेंगे बेटा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमें फाइंड करना है। कोई पॉइंट है अपने पास, यहाँ हो सकता है, 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 चार और कहीं पर एक पॉइंट ले रहे जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। तो हमने ये पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर P पॉइंट है, इस धारावाही चालक के पास में कोई एक P पॉइंट है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस P पॉइंट पर फाइंड करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र से इसकी दूरी कितनी है। चुंबकीय क्षेत्र जो आपका धारावाही चालक तार है उस P पॉइंट पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है तो इससे पता भी तो होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र से इसकी दूरी कितनी है। तो हम ये मान के चल रहे कि माना जो बिंदु P है वो चालक तार से कितनी दूरी पर है बेटा, r दूरी पर है, और ये चालक तार के साथ जो r' लंबाई थी उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है बेटा, थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। चलिए बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। चलिए अब ये वायो-सैवर्ट का जो नियम था वो ये था कि इन्होंने ये बताया कि वायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार, वायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार क्या बताया, सुनिए। वायो-सैवर्ट के नियम अनुसार पहला पॉइंट सुनिए बहुत ध्यान से, क्या था, इन्होंने ये कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो हम इसको dv लिख ले रहे हैं बेटा, क्या लिख ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा चालक तार लिया है अपन ने लंबाई, इसलिए dv लिख ले रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र dv चुंबकीय क्षेत्र dv धारा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है, अर्थात dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली बात ये बताई। दूसरी बात क्या बताई वो भी सुनिए। दूसरी बात ये बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका चुंबकीय क्षेत्र dv, जिसको क्या लिख रहे हैं आप बेटा, dv धारावाही चालक के अल्पांश, धारावाही चालक के अल्पांश बोले तो जो आपने भाग लिया है, अल्पांश धारावाही चालक के अल्पांश के समानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो dv है आपका, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, धारावाही चालक का मतलब है dl के, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था, तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा आपका, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जो आपका थीटा की ज्या बोले तो साइन थीटा के समानुपाती होता है या के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये बेटा कहाँ बनता है थीटा, उसको भी समझ लीजिए। जो dl है और जिस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस रेखा के बीच में बनता है, dl और जो रेखा आपने चुंबकीय क्षेत्र जहां फाइंड करना है उसके बीच में बनता है, ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। बोले तो बेटा dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बन जाएगा आपका, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा, ठीक है बेटा। तीसरी, चौथी बात क्या थी, चौथी बात ये थी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई बेटा और इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड हो गई। चौथी बात ये थी कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखेंगे बेटा, dv से। चुंबकीय क्षेत्र dv दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या है
कि dv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा? 4 हो गई। अगर हम ये बात करें तो हमें पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, बायो सावर्ट ने कहा कि बायो सावर्ट के नियम के अनुसार किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट फिर से देखेंगे भैया, डायग्राम देखेंगे और इस चारों कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम के अनुसार निम्न बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र dv धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, जो धारा बह रही है उसके समानुपाती होता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र dv धारावाही चालक के अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होता है, माने जो आपने भाग लिया है dl उसके समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र dv थीटा की ज्या के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा। और जितनी दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है dl से, उससे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। समीकरण जब हम मिलाएंगे बेटा, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से जब मिलाएंगे तो हमें पता है कि dv सब में है तो dv लिख ले रहे अनुक्रमानुपाती। जो सामने सामने लिखा है तो I लिखा है सामने बेटा, dl लिखा है सामने, और क्या लिखा है? sin थीटा लिखा है, और अपॉन में क्या लिखा है बेटा? r², तो इसको r² लिख ले रहे। ठीक है बेटा। तो अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता है अनुक्रमानुपाती साइन हटता है जब भी पूरे फिजिक्स में, तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हटेगा तो अनुक्रमानुपाती साइन हटेगा, इक्वल आएगा, साथ में आएगा एक कांस्टेंट जो यहाँ पे आने वाला है μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। दिस इज द बायो सावर्ट नियम। इसको बोलते हैं बेटा बायो सावर्ट का नियम। क्या कहते हैं इसे? बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। जहाँ μ0 को बोला जाता है बेटा निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोला जाता है बेटा? जहाँ μ0 को बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, शीलता है। और जो μ0/4π है उसकी वैल्यू पूरी होती है बेटा 10⁻⁷। कितनी होती है बेटा? 10⁻⁷। तो आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ड्राइव करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो dv होता है वो उसको लिख सकते हैं आप 10⁻⁷ I dl sin थीटा अपॉन r²। I dl sin थीटा अपॉन r², 10⁻⁻7। तो दिस इज द न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम बायो सावर्ट के नियम को प्रूव करते हैं और यही आपका बायो सावर्ट का क्या है बेटा? नियम है। तो आई थिंक आपको बायो सावर्ट का नियम एकदम से समझ में आ गया होगा और स्टेट का प्रयोग भी आपने समझ लिया होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपना बायो सावर्ट का नियम को कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो dl होता है वो धारा के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो dv होता है वो धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो dv होता है वो अल्पांश dl के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो dv होता है वो sin थीटा यानी ज्या के समानुपाती होता है। और जितनी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है dl से, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस बात खत्म। जैसे अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है μ0/4π, जहां μ0 को कहा जाएगा निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है। और μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके सामने लाते रहेंगे। इस तरीके से आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। आपके सामने रेगुलर वे में वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।